हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में मात्र मात्र और मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है बच्चों, उससे भी कम बचा हुआ है। इसलिए आप लोग के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं 17 फरवरी का। जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उनके लिए प्रथम पारी और द्वितीय पारी वाले बच्चों के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। मेरे प्यारे साथी, हिंदी का सभी लोग जरूर देख कर जाएंगे। सभी लोग इस है ना वीडियो को सभी लोग जरूर देख कर जाइएगा बच्चों, है ना। आपका 100 में से 100 प्रश्न आप लोग का टकराने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ये 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है, 100% ओरिजिनल पेपर होगा बच्चों, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, आइए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर। लेकिन सभी दोस्त के पास जरूर शेयर करेंगे और लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलित किसकी रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता जो है वह किसकी रचना है, तो याद रखिएगा आप लोग, रेनर मारिया रिल्के की। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला है आपके सामने, युगपथ किस कविता की, किस कवि की रचना है। युगपथ किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा आप लोग, सुमित्रा नंदन पंत की रचना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है ना, तीसरा नंबर सवाल कि प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है। प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है, तो याद रखिएगा आप लोग, कृष्ण भगवान को कहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, पांचवा नंबर सवाल है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो बहुवचन नामक पत्रिका का जो संपादक है, याद रखिए आप लोग, अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा। अगला सवाल बताइए आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। बताइए आप लोग क्या होगा। तो हिंदी आलोचना के ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। जो श्रवण बेलगोल जो स्थान है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है ना, है ना, पूर्णवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा इसका, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है ना, कहाँ की रहने वाली थी। याद रखिएगा, वेंकटपुर की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो सात कोड़ी होता जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो संस्कृति की पाठशाला, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, काशी को कहा जाता है, याद रखिएगा। 12वां नंबर सवाल है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। तो घनानंद के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। 13वां नंबर सवाल है कि प्रेम के पीर है ना, पीर के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, घनानंद है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा आप लोग, 14 का उत्तर, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। अगला है, विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। तो विष के दांत कहानी में मोटर कार जो है सेन साहब की थी, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा, अति उपसर्ग है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। तो यशोदा का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यशः जोड़दा होता है। अगला सवाल आपके सामने, विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। तो विष के दांत कहानी में मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, सीता किस कहानी की प्रमुख पात्रा है। तो सीता जो है आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, धरती कब तक घूमेगी उस पाठ की प्रमुख पात्रा है। अगला सवाल बताइएगा आप लोग। अगला है, धर्म और अधर्म कौन सा समास है। तो धर्म अधर्म जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल का बताइए उत्तर, परीक्षा में चोरी मत करो, यह किस
इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? बताइए इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? याद रखोगे आप लोग निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग मैं जाऊंगा में कौन सा काल है? तो मैं जाऊंगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। भविष्य में जाना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने अशुद्ध शब्द कौन है? बताइए इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है? याद रखिएगा भूमंडल। भूमंडल जो है बच्चों ये ऐसा नहीं लिखाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, ठीक है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा अगेज जी हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? अगला है कि कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े से है ना घड़ा सा लुढ़कता जाता है? तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। घड़ जो है वो घड़ा से लुढ़कता हुआ जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है गिरा हुआ कहलाता है, तो गिरा हुआ कहलाता है उसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा आप लोग सी नंबर ऑप्शन पपीत। पपीत कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। प्रत्यक्ष कौन सा समास है? प्रत्यक्ष जो है वो कौन सा समास का उदाहरण है? याद रखोगे आप लोग अवयवी भाव समास का उदाहरण है, वी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है घर द्वार कौन सा समास है? तो घर द्वार कौन सा समास है बाबू? जल्दी बताओगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा आपका? आप लोग याद रखिएगा घर द्वार जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग इसका जवाब बताएंगे बाबू, है ना। 30 नंबर सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताएंगे लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे नाखून को कहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने झोले में किसका मछलियां थी? झोले में कितनी सॉरी झोले में कितनी मछलियां थी? तो याद रखिएगा आप लोग 3 मछलियां थी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। माता का पर्यायवाची क्या होता है? माता का पर्यायवाची क्या होता है जी? आप लोग याद रखिएगा अम्बा होता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे अगले सवाल के। अगले सवाल में बच्चों कहता है गुणनिधि किस कहानी की पात्रा है? तो गुणनिधि जो है वो किस कहानी की पात्रा है? ढहते विश्वास की पात्रा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइएगा आप लोग क्या होगा? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, इनमें से कौन गांधी जी की पुस्तक है? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने मंगू कैसा घन कैसी लड़की है? तो मंगू जो है बच्चों वो भन पागल और गूंगी है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिरस हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, राम नाम का जाप होता है, याद रखिएगा। अगला है कि साक्षर की साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है? साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है? याद रखिएगा स जोड़ अक्षर होता है, साक्षर होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम के बिना जन्म जो है वो व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा? अगला है आपके सामने कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला है मोटापा में प्रत्यय है, बताइए मोटापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो याद रखिएगा मोटापा में जो मेरे प्यारे बच्चों पा प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है कि कबीर रस खान किस भाषा के कवि हैं? कबीर रस खान जो है किस भाषा के कवि हैं? तो आप लोग इसको याद रखिए मेरे प्यारे साथी, जो कबीर रस खान है वो ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है निम्न में से शुद्ध शब्द है, बताइए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? याद रखेंगे राजनीति, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है पेड़ से पत्ते गिरे
किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? याद रखोगे बाबू आप लोग, अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है विफलता का विलोम क्या होता है? विफलता का विलोम क्या होता है बच्चा जी? सभी लोग बताओगे आप लोग, याद रखिएगा सफलता होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, है ना, 49 नंबर सवाल है, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? तो कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? इस कहानी में उड़ीसा के जीवन, है ना, गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो बताइएगा किस कहानी में उड़ीसा के जीवन के बारे में चर्चा किया गया है? याद रखिए आप लोग, ढहते विश्वास में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है साबर दैया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे। धरती कब तक घूमेगी? तो साबर दैया है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है कि कैलाश किसका बड़ा बेटा है? बताइए आप लोग, कैलाश किसका बड़ा बेटा है? तो याद रखोगे बाबू, कैलाश जो है वो सीता का बड़ा बेटा है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, सीता का बड़ा बेटा है, डी नंबर ऑप्शन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 53 का राइट आंसर बोलिए। तो याद रखिएगा बाबू, 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों उद्देश्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पैर, है ना, बताइए आप लोग, है ना, पाव 12 होने का अर्थ क्या होता है? बताइए, पौ 12 होना इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए बाबू, पौ 12 होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। अगला सवाल बताएंगे आप लोग, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होता है? तो अपनी डफली अपना राग, इसका अर्थ क्या होता है? याद रखिए आप लोग, सबका, है ना, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, मनमानी करना, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, है ना, लास्ट तक अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा बाबू, ताकि आपका 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग का परीक्षा जाए बच्चों। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बच्चों 50% आपका नंबर का डिसाइड करता है बच्चों। 50% आप, है ना, ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर पाते हैं तो सब्जेक्टिव में भी जरूर होगा बच्चों, जरूर होगा। जो जो ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, कुछ कुछ कहानी बता ही दे रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। कहता कि चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? सभी लोग बताओ बाबू, राइट आंसर होगा आपका चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला बताइएगा आप लोग कि किसका रचा, बताइए किसका रचा सूरज, है ना, सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। तो बताइएगा बाबू, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मानव के द्वारा बनाया गया जो सूरज है ना, मानव के द्वारा जो बनाया गया सूरज है वो सबको भाप बनाकर सोख गया, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा आप लोग क्या होगा। अगला है ना, 59 सवाल का उत्तर बोलेंगे, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद के जो जनक हैं, याद रखिएगा, अंग्रेज जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? नादिरों से बचाने की बात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? तो हमारी नींद कविता में किसके जीवन प्रक्रिया को पूरा होने के बारे में कहा गया है? याद रखिएगा, मक्खी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगले सवाल में 62 नंबर सवाल है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो कवित्री के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क नहीं अटता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बहादुर को, है ना, सुअर का बच्चा किसने कहा? तो बहादुर को सुअर का बच्चा जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, किशोर के द्वारा कहा गया था, सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, यह किस पाठ से, है ना, उदित है? बताइए बाबू क्या होगा राइट आंसर? तो ये जो साहित्य है ऐसा किसने कहा मेरे प्यारे साथी कि इस पाठ से संबंधित है? याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए
अगला सवाल बताइए आप लोग 65 का उत्तर, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, किसे किसे किससे, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, किससे, है ना। चलिए अगला सवाल, अगला बताइए बाबू क्या होगा, है ना। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के जो लेखक है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिरजू महाराज, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बिरजू महाराज इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, अबिनियो कहाँ है ये बताइए बाबू, अबिनियो कहाँ है? जल्दी से बता दो बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका, अबिनियो कहाँ है? तो याद रखोगे बाबू आप लोग, अबिनियो जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। अगला सवाल बताएंगे 68 का उत्तर क्या होगा, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी जो है किस संकलन से लिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, है ना, महाविद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। लाज शत्रु कहाँ है? लाज शत्रु कहाँ है मेरे प्यारे साथी? आप सभी लोग कहेंगे फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा बाबू क्या होगा, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, काली रंग की थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइएगा आप लोग क्या होगा, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, रामविलास शर्मा की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला बताओ बाबू, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? बताइए बाबू, तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? याद रखोगे बाबू आप लोग, गुणाकर मूले की रचना है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 74 नंबर सवाल, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है ना, भारतीय वेंकटेश अय्यर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ये याद रखिएगा। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो लेखक अमरकांत का जो जन्म है जुलाई 1925 में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, नागरिक लिपि के आरंभ लेख मिले हैं, बताइए आप लोग। तो नागरिक लिपि के जो लेख हैं वो कहाँ से मिलने शुरू हुए हैं? तो दक्षिण भारत क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला 77 नंबर सवाल, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो बिरजू महाराज जो है किसका शागिर्द मानते थे? बाबूजी का, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखक अभिनयों में कुल कितने दिन रहे? तो लेखक जो है अभिनयों में कुल कितने दिन बिताए थे? याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन 19 दिन बिताए थे, बी नंबर याद रखिएगा। अगला है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिएगा, जापान को कहा जाता है। अगला बताइएगा आप लोग, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है बच्चों? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रेम घन के द्वारा रचित नाटक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बताएंगे आप लोग राइट आंसर। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है, याद रखोगे बाबू, 1900 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग ध्यान देंगे कि अगला है 82 नंबर सवाल, कि किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस चीज की रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने कि चना शब्द कौन सा लिंग है? बताइए चना शब्द कौन सा लिंग है? याद रखिएगा, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर संबंधित होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उस वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? अवश्य चीज को क्या बोलते हैं? तो उसे चीज को हम लोग, उस अवश्य वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग उसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर, पदबंध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला बताइए, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा अगला है आपके सामने 86 नंबर सवाल है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? अभिलाषा होता है, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइएगा आप लोग,
शिव पार्वती कौन सा समास है? तो शिव पार्वती जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, द्वंद्व समास है, याद रखिएगा शिव पार्वती। अगला बताइएगा आप लोग, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, आपादान कारक का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, कि है ना छलिया शब्द में प्रत्यय है, तो छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, महाजोड़ आशय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग इसको याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दधीची जो है वो शुद्ध शब्द है। अगला बताएंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है जी? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मकड़ी जाल बुन रही है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग याद रखिएगा बाबू, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? बताइए, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो मुक्ताक्षर, है ना, तो इसका मतलब है बच्चों, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वर आ रहा है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। 94 नंबर सवाल, निम्नलिखित चिन्हों में से एकहरा, है ना, उदरण चिन्ह कौन है? बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, एकहरा उदरण जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग क्या होगा जी? 35 नंबर सवाल आपके सामने है, बदनाम शब्द में उपसर्ग है, बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है बाबू? याद रखोगे बाबू आप लोग, बी नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अंतःमुखी शब्द का विलोम क्या है? अंतःमुखी शब्द का विलोम क्या होता है, ये बताओ बाबू आप लोग, जल्दी से बता दो, याद रखिए आप लोग, वही मुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो शिवम जो है वो आ रहा होगा, याद रखिएगा, वर्तमान काल का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं, कि नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुशामद करना बच्चों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताएंगे कि कान शब्द क्या है बच्चे? सभी लोग बताएंगे कान जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है ना 100 नंबर सवाल है, कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो दुखी लोगों की मदद करो, इसका मतलब गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो जिन जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, जिन मेरे प्यारे साथी को इसका पीडीएफ चाहिए, 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे, इसका पीडीएफ गुरुजी हमको चाहिए, आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, आंसर के साथ आपको दिया जाएगा, ताकि आप लोग इसको याद भी कर सके, रट भी सके। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बच्चों, थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।